Very good morning, my dear students. I hope you people are enjoying your holidays. और आपकी इस मस्ती और enjoyment को add करने के लिए I have a great news to share with all of you. 25th of June CBSE का circular receive हुआ है with regard to 2 examination policy जो कि finally adopt कर लिया गया है. That means for the class 10th, only class 10th, not plus 2 right now. जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेगी 2026 सेशन में, और ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे वो भी. उन बच्चों के लिए इट्स अ हैप्पी न्यूज कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे साल में 2 बार, और ये एग्जामिनेशन होंगे आपके फर्स्ट जो अटेम्प्ट रहेगा वो होगा जैसे इस साल हुआ था आपका February to March के मंथ में, और सेकेंड एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा आपका May मंथ में. अब जो आपको इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि ऑल द हैप्पी थिंग्स डज नॉट कम सो इजी. कुछ एक कंडीशंस जो हैं जो इसमें एप्लीकेबल रहेगी वो ये है कि नंबर 1, हर बच्चे को जो एनरोल हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में हर बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट देना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते. फर्स्ट अटेम्प्ट करना भी मैंडेटरी है, उसमें पास होना भी जरूरी है. एटलीस्ट 3 मेन एग्जाम्स आपके जो हैं वो उसमें आपको अपीयर होना कंपलसरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तभी आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपने आप को क्वालिफाई करते हो. पास होना जरूरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में. क्लियर? सेकंड अटेम्प्ट आपका जो है उसको आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की तरह से या इम्प्रूवमेंट एग्जाम बोल सकते हो, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में जो बच्चे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो सिर्फ 3 पेपर्स ही अटेम्प्ट कर पाएंगे. इंग्लिश, हिंदी, मतलब वो चॉइस में रहेगा. इसके अलावा साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस. तो साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक, या फिर साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज. इस तरीके से मेनली कि आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही इंप्रूवमेंट दे सकते हो अपने सेकेंड अटेम्प्ट में. तीसरी जो चीज है इसमें वो ये समझने की है कि जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपार्टमेंट आती है, उन बच्चों के लिए ये कंपार्टमेंट सेकंड अटेम्प्ट जो है वो कंपार्टमेंट क्लियरिंग एग्जाम के तौर पे रहेगा, कि आप अपनी कंपार्टमेंट जो है, जो पहले बाद में कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हुआ करते थे, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में अपनी कंपार्टमेंट क्लियर कर लेते हो तो आपको भी पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. थर्डली, इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे जो बच्चे गेम्स के लिए जाते हैं, बाय चांस अगर आपका कोई एग्जाम और आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उस दिन पड़ता है जिस दिन आपका एग्जाम है, तो आप वो पर्टिकुलर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ना दे के सेकेंड अटेम्प्ट में दे सकते हो. ऐसी ही रिलैक्सेशन जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उनके लिए भी दी गई है कि वो दोनों में से कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट न्यूज फ्रॉम CBSE साइड एंड अ ग्रेट रिलैक्सेशन फॉर द टीचर्स एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एंटिसिपेशंस चल रही थी पास्ट 2 years, उसमें ये लग रहा था टीचर्स को भी कि 2 एग्जामिनेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ सिलेबस जो है वो बढ़ जाएगा, रश थ्रू होगा सिलेबस कंप्लीशन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सो इट इज अ ग्रेट रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स. थैंक यू CBSE. थैंक यू.